ब्रू से होती हैं खुशियाँ शुरू, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था चैमटा बुरू, और अब मैं जहाँ आया हूँ उसका नाम है माठा बुरू। अब ये जो ब्रू है, ये खुशियाँ शुरू होने वाला ब्रू नहीं है। ये जो ब्रू है ये बहुत ही ज़्यादा सम्मानित ब्रू है। अगर आपको मालूम है कि इस ब्रू का क्या मतलब है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। और अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। हम लोग हैं इस समय अयोध्या पहाड़ और बाघमुंडी के टूर पर, और हम लोग आपको दिखा रहे हैं माठा ब्रू। अब ये ब्रू के बारे में मैंने यहाँ के कुछ लोगों से जानने की कोशिश की है, और उन्होंने जो बताया है उसको सुन करके मुझे लगा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। ये जो माठा बुरू है या चैमटा बुरू है, ये एक पहाड़ी टीला है, और इस हर टीले के ऊपर एक मंदिर है। और वो मंदिर किनका है? वो है आदिवासियों के देवता का मंदिर। पहाड़ का नाम है माठा। माठा के ऊपर जो मंदिर है वहाँ उनके देवता रहते हैं, और उस देवता को कहते हैं ब्रू। इसलिए जो भी टीला है, जैसे यह टीला का नाम माठा है और जो मंदिर में देवता रहते हैं वो ब्रू, इसलिए यहाँ का नाम पड़ गया है माठा ब्रू। और जो पहले चैमटा ब्रू में गए थे वहाँ पे भी एक मंदिर है। आइए चलकर देखते हैं हमारा माठा ब्रू जो देवता का स्थान है वो कैसा है। आइए मेरे साथ। एक बार मेरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो डॉक्टर ने मुझे आधा घंटे तक मास्क लगा के ऑक्सीजन दिया। और पता है उस आधे घंटे के लिए कितना चार्ज किया था? उस समय मुझे याद है आधा घंटा ऑक्सीजन लेने के लिए लगभग 300 रुपये का उन्होंने बिल बना दिया था। और आप देखिए मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये पेड़ देख रहे हैं, इतना बड़ा पेड़ है और आसपास कितना जंगल है, और यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल मुफ्त है ना। ये मुफ्त ऑक्सीजन लेना है तो आपको आना पड़ेगा अयोध्या पहाड़ी में माठा ब्रू का सैर करने के लिए। आप देश के कहीं भी चले जाइए जहाँ हरियाली है, वहाँ जाएंगे तो आपको मुफ्त में ऑक्सीजन मिलेगा, और आप जो हैं हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कल बहुत सारी सीढ़ियों को पार करके पहुँचे थे बामनी फॉल्स, यहाँ पर भी कह रहे हैं ऐसी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए सामने सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। किसी से मैंने पूछा था, वो कह रहे हैं 20 मिनट तक ऐसी सीढ़ियाँ आएंगी, और 20 मिनट के बाद फिर आपको थोड़ी देर तक बिना सीढ़ियों के भी चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लोग जो हैं, आदिवासी लोग जो हैं, वो जंगल से लकड़ी लेकर के आ रहे हैं। तो अगर कोशिश करूँगा उनमें से कोई बात करेगा तो बात करने की भी कोशिश करूँगा। देखिए सीढ़ियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही हैं, 20 मिनट अभी चलना पड़ेगा। ऐसा बताया है कि 20 मिनट तक आप जाएंगे तो आप सीढ़ियाँ ख़त्म करेंगे। ये देखिए, है ना, ये जो है जंगल के मालिक लोग जंगल से लकड़ी लेके जा रहे हैं। हम कुछ नहीं बोल सकते इनको, क्योंकि इन जंगलों के मालिक जो हैं यही है। और कुछ भी अगर आपने बोला तो देखो इनके पास क्या है, ये वाला आइटम है, ठीक है, साउथ इंडियन हथियार। इससे जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, है ना। तो इनकी हंसी देखो भाई, हथियार मत देखो, देखो इनकी मुस्कुराहट, है ना, ज़बरदस्त। और इनको भी देखो, ये जो है जैसे गुड़िया रहती है ना, वैसी है सारी की सारी है। और देखो ये लकड़ी लेके जा रहे हैं और घर जाके बनेगा ज़बरदस्त वाला खाना। अभी तक तो सीढ़ियाँ ही चल रही हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये जंगल के बीच में से ये सीढ़ियाँ हैं, है ना। बहुत मज़ा आएगा, आपको बता रहा हूँ। ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेकिन ये वो वाली ट्रैकिंग है जहाँ पे सीढ़ियाँ बना करके दिया है आपको ऊपर चढ़ने के लिए, और हरियाली ही हरियाली है। देखो कहीं भी देखोगे इस तरह की ऐसी सीढ़ियाँ हैं और इसमें हरियाली है। लोग ऊपर तक जा रहे हैं और आते वक्त ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हैं, जाते वक्त तो बड़ी खुशी से जा रहे हैं, लेकिन आते वक्त देखिए जैसे आ रहे हैं ऊपर से, ये ऐसा लग रहा है थक गए हैं। और खुशी है कि नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी है, क्योंकि ऐसा जंगल मैंने छत्तीसगढ़ में देखा था। इससे पहले जब मैं वहाँ घूम रहा था, छत्तीसगढ़ में इस तरह का जंगल था, लेकिन वहाँ सीढ़ियाँ वगैरह नहीं थी, प्लेन जंगल है। और घूम घूम के वहाँ के मज़े लिए थे मैंने, लेकिन वीडियो नहीं बनाया था उसमें। बहुत सारे लोग जो हैं चढ़ते वक्त ही रुक जाते हैं, वो ऊपर नहीं जा रहे हैं। ज़्यादातर उनमें से कोलकाता से आए हैं। मैंने पूछा कहाँ से, तो बोलते हैं कोलकाता से आए हैं। और कोलकाता में एक चीज़ बहुत फेमस है, वो है झरना घी।
और मुझे लग रहा है झरना की खाने वाले जितने लोग हैं वो सारे ऊपर तक नहीं पहुँचते, रुक जाते हैं। देखिए सीढ़ियाँ अभी भी हैं, ख़त्म नहीं हुई है। मैं तो जा रहा हूँ और पूरा ऊपर तक नहीं चढ़ूँगा, लेकिन जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म हो रही हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचूँगा। देखिए माठा बुरु है ये, है ना, आदिवासियों का यहाँ पे एक देवता का स्थान है। तो आदिवासियों के देवता हों चाहे आदिवासियों के देवता हैं, तो वो हमारे भी देवता हैं। वहाँ तक पहुँचने का आशीर्वाद वो हमको ज़रूर देंगे। देखिए इस तरह की ये वाली सीढ़ियाँ हैं बनी हुई और साथ में वही नॉर्मल जंगल और पत्थर है। तो कोशिश करेंगे। देखिए बीच बीच में से ये जो झलक है पहाड़ का वो दिखाई देने लगता है। दादा আর কত উপরে? এটা আপনার এসেল প্রায় 30% এসেল। আচ্ছা, মানে ফিট উপরে আছে টপ পর্যন্ত? হ্যাঁ টপ। যদি টপ না যাই, টপ পর্যন্ত যদি সিঁড়ি নেই, সিঁড়ি এন্ড আছে কিছুটা গেলে। আচ্ছা, তো আপনারা কেউ টপ যাচ্ছেন না? না টপ গেছে, আমাদের 4 জন গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো কত ঘন্টা লাগলো টপ থেকে উপর থেকে নিচে যাওয়া আসা? 1 ঘন্টা? 1 ঘন্টায় হয়ে যাচ্ছে আসা না যাওয়া? না না যেতেই जेते 1 घंटा। जो जाके आए हैं टूरिस्ट लोग, उनका कहना है 1 से 1.5 घंटा मैक्स लग सकता है, और जो लोग मुझे लेकर आए हैं वो कहते हैं 3 घंटा कम से कम लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। तो चलकर देखते हैं ऊपर। मैं अब पूरा जाने की कोशिश करूँगा, पूरा जाके देखूँगा ऊपर क्या है। हमारे साथ हैं अरुण दादा जो कोलकाता से आए हैं और ये पूरा ऊपर माठा बुरु तक गए थे। अब इनसे जान लेते हैं कि ऊपर जाने को इनको कोई परेशानी हुई या फिर ये मज़े से चले गए और मज़े से आ गए। दादा थोड़ा बताएं। परेशानी थोड़ा सा हुआ है लेकिन आसानी हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो पत्थर है ना, वो जो गुड़ा गुड़ा पत्थर है वही दिक्कत हो रहा है और उतरने में बहुत दिक्कत हो रहा है, स्लिप खा जा रहा है। लेकिन ऊपर में बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये है देखो बीच बीच में से ये ऐसी झलक दिखाई पड़ती है ना, लेकिन जो है ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जाके ही पता चलेगा, बिना गए तो पता चलेगा नहीं। कोशिश करते हैं भाई, समय की भी कमी है, कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ तक जाएं जहाँ तक कम से कम सीढ़ियाँ जाके ख़त्म होती हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि आगे करना क्या है। सीढ़ियाँ ख़त्म होने के बाद इस तरह की चट्टानी सड़क आ जाती है। इस चट्टानी सड़क से होते हुए 40-50 मिनट आपको और ट्रैक करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हम लोग इसको ट्रैक नहीं करेंगे। आप देख लीजिए किस तरीके की सड़कें हैं, आपको आने का मन करेगा आप आइएगा, और अगर मैं कभी दोबारा आऊँगा तो मैं ज़रूर आपको ऊपर तक लेके जाऊँगा। जहाँ तक सीढ़ियाँ आती हैं नीचे से माठा बुरु में घूमने के लिए जब आप आएंगे तो ये सीढ़ियाँ जहाँ तक आती हैं वहाँ तक हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और यहाँ पे मोगेम्बो खुश हुआ कोई होगा उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आने के बाद जो लोग मिल रहे हैं वो कह रहे हैं ऊपर कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल पहाड़ होता है नॉर्मल पहाड़ ही है ऊपर, और यहाँ से ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं हैं, नॉर्मल ऐसे ही चट्टानी रास्ता है। और लगभग 40-50 मिनट से लोगों को 1 घंटा चढ़ने में और 1 घंटा उतरने में लग रहा है। तो अभी हमारे पास समय की कमी है, हम लोग उतना ऊपर नहीं चढ़ेंगे। 15-20 मिनट में हम यहाँ तक आए हैं, आगे का हम छोड़ देते हैं। आप लोग कभी आएंगे तो आप लोग जा सकते हैं, या मैं कभी दोबारा आऊँगा तो तब मैं आपको लेकर जाऊँगा। समय की कमी है, ट्रेन का टाइम होने वाला है, इसलिए हम लोग इस वीडियो को माठा बुरु वाले को यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।